नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महान साम्राज्य के डूबते सूरज की कहानी के बारे में। पर यह सिर्फ एक अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक जबरदस्त संघर्ष की, अपने वजूद को बचाने की। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या बस एक जंग, एक लड़ाई, एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? यही सवाल हमें उस कहानी के केंद्र में ले जाता है जिसने दक्षिण भारत का नक्शा ही बदल दिया। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साल 1565 में तालीकोटा की वो विनाशकारी लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी हम्पी को बस खंडहर बना दिया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या ये उस महान साम्राज्य का अंत था? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। इसी तबाही और संकट के बीच से एक नए राजवंश का जन्म हुआ, अरविदु राजवंश। तो आखिर ये अरविदु वंश था कौन? देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य का चौथा और आखिरी फाइनल राजवंश था। राजधानी के तबाह हो जाने के बाद भी इन्होंने लगभग 80 सालों तक साम्राज्य की लौ को जलाए रखा। असल में इस वंश की पूरी कहानी ही एक कोशिश है, एक बिखरे हुए, टूटे हुए साम्राज्य को फिर से जोड़ने की। उनका पूरा दौर अपने अस्तित्व को बचाने का एक लंबा संघर्ष था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम की शुरुआत की तिरुमल देव राय ने। मकसद एकदम साफ था, जो बिखर गया है उसे समेटो और जो दुश्मन है उनसे बचाओ। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखे, इनकी राजधानी वो एक जगह टिकी ही नहीं। पहले पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी और आखिर में वेल्लोर। ये जो लगातार राजधानियां बदल रही थी ना, ये असल में दिखाती हैं कि उन पर कितना जबरदस्त प्रेशर था और कैसे उनका इलाका धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि उनकी लड़ाई आखिर थी किससे। और ये लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि घर के अंदर भी एक जंग चल रही थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। तिरुमल देव राय से लेकर श्रीरंग तृतीय तक हर राजा को विरासत में एक जंग ही मिली। हाँ, वेंकट द्वितीय के दौर में थोड़ी स्थिरता जरूर आई, पर कह सकते हैं कि ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। साम्राज्य की असली जड़ें दो तरफ से खोखली हो रही थीं। एक तरफ तो दक्कन सल्तनत के लगातार हमले थे, और दूसरी तरफ साम्राज्य के अपने ही गवर्नर, जिन्हें नायक कहा जाता था, वो धीरे धीरे अपनी अलग ही हुकूमत चलाने लगे थे। मतलब एक तरह से आज़ाद हो रहे थे। इसी दोहरी मार ने साम्राज्य को अंदर से कमज़ोर कर दिया। और इस पूरे मुश्किल दौर में एक नाम उभर कर आता है, वेंकट द्वितीय। वो वाकई एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को थोड़ा स्थिर किया, बल्कि यूरोपीय व्यापारियों के साथ भी रिश्ते बनाए, जो कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा कदम था। लेकिन सच तो ये है कि एक अकेला इंसान एक ढहते हुए साम्राज्य को हमेशा के लिए नहीं बचा सकता था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां अंत लगभग तय हो चुका था। और वो साल था 1646। बस यही वो साल था जब आखिरी शासक श्रीरंग तृतीय के साथ उस महान विजयनगर साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, आधिकारिक तौर पर। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत तो तालीकोटा की हार से ही हो गई थी। केंद्र की सत्ता लगातार कमजोर हो रही थी, नायक बगावत कर रहे थे, बाहर से दक्कन सल्तनतों के हमले रुक ही नहीं रहे थे, और इन सब ने मिलकर उस महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लेकिन क्या एक साम्राज्य का अंत उसकी कहानी का भी अंत होता है? बिल्कुल नहीं। अब जो हम देखेंगे वो शायद इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है कि कैसे एक साम्राज्य खत्म होकर भी जिंदा रहता है। हाँ, ये सच है कि अरविदु वंश का शासनकाल विजयनगर के सुनहरे दौर जितना लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने लगभग एक सदी तक, 80 सालों तक विजयनगर की विरासत को जिंदा रखा। और जरा सोचिए, उन मुश्किल हालातों में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और असल में यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। जब केंद्र की शक्ति खत्म हुई तो उसकी राख से मदुरै, तंजावुर और जिंजी जैसे नए और शक्तिशाली नायक राज्य पैदा हुए। और मजे की बात यह है कि ये विजयनगर की ही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे। मतलब हुकूमत बदल गई, राजा बदल गए, लेकिन कल्चर, संस्कृति वो जिंदा रही। कला, साहित्य और खासतौर पर मंदिर बनाने की जो विजयनगर की शैली थी, वो इन नए राज्यों में और भी फली फूली। और आज भी उस विरासत की झलक हमें दक्षिण भारत के शानदार मंदिरों में साफ दिखाई देती है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, अरविदु वंश की कहानी हमें यही सिखाती है
कि साम्राज्य तो बनते और बिगड़ते हैं, राजनीतिक सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन विचार, कला और संस्कृति वो कभी नहीं मरते। वो बस अपना रूप बदल लेते हैं और अपने वारिसों के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं।